महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार से प्रेरित होकर एसबीआई ग्राम सेवा परियोजना, जो एक समेकित ग्रामीण विकास पहल है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आरोह फाउंडेशन के सहयोग से लागू की जा रही है, ताकि गांव आत्मनिर्भर और सतत बन सकें। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जहां प्रिंटिंग, फोटोकॉपी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे ग्रामीणों को अपने जरूरी काम गांव में ही पूरे करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही प्रेरणा केंद्र की स्थापना की गई है, जहां महिलाओं और लड़कियों को 3 महीने का सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे आजीविका कमा सकें। प्रेरणा केंद्र में महिलाएं कटिंग और सिलाई सीख रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। आंगनवाड़ी, प्राथमिक और निम्न प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रिमेडियल कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक विकास भी हो सके। सबसे साफ सफाई, लिपाई पुताई और रंगाई चुनाई हुई है। सबसे बच्चों की संख्या ज्यादातर हुई है, बढ़ गई है। शालिहोत्रा एक्सप्रेस के माध्यम से पशु चिकित्सा जागरूकता शिविर लगाए जाते हैं, जहां पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयों का वितरण और टीकाकरण किया जाता है। विशेष रूप से गर्भवती पशुओं की देखभाल की जाती है। पहले गांव में कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वच्छता साथी की शुरुआत से अब कचरे का सही तरीके से निपटान हो रहा है और गांव स्वच्छ बना हुआ है। यहाँ का कूड़ा इधर उधर मतलब बाहर तालाबों में या नालियों में इधर उधर फेंका जाता है, उससे गंदगी आती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। जब से अभी ये आरोह फाउंडेशन की जो संस्था आई है, उससे बहुत बड़ा हम लोगों को लाभ मिल रहा है। उसकी कूड़ा गाड़ी आ रही है, उसमें कूड़ा डालते हैं, उससे गांव और गलियों में सफाई होगी, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और गंदगी भी इधर उधर नहीं होगी। गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे रात में रोशनी बढ़ी है और दुर्घटनाओं में कमी आई है। रात को महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बच्चे वहां खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं जब लाइट चली जाती है। उसके साथ साथ चोरी चमारी जो होती थी गांव में, उसमें भी काफ़ी नियंत्रण पाया गया है। विद्यालयों का नवीनीकरण किया गया है। नई पेंटिंग, सोलर बिजली, शौचालयों का निर्माण, कंप्यूटर लैब और स्मार्ट कक्षाओं से बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है। यहाँ पर हम कंप्यूटर सीखते हैं, आधार पेंट है, वर्ड पैड है, MS वर्ड है, एक्सेल है, इस तरह के कार्य करते हैं कंप्यूटर में। विद्यालयों में गर्ल्स कॉमन रूम बनाए गए हैं, जहाँ बालिकाओं के लिए मासिक स्वच्छता, आराम और पढ़ाई की सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब से एसबीआई फाउंडेशन ने ये कॉमन रूम बिल्ड किया है, तब से हमें काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी रिलैक्स फील होता है। हमें जब भी पीरियड्स आते थे तो हम रेस्ट नहीं कर पाते थे, अब हम रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पीने के लिए पानी है और कभी भी अर्जेंटली हमें बेड की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर है। एक युवा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र का नाम परमवीर चक्र लांस नायक जदुनाथ सिंह युवा प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश के एक महान युद्ध नायक के रूप में जाने जाते हैं। लांस नायक जदुनाथ सिंह ने मात्र 25 वर्ष की आयु में 1948 के भारत पाक युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी। एसबीआई फाउंडेशन द्वारा उनके सम्मान में स्थापित ये युवा प्रशिक्षण केंद्र उनके अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति को समर्पित एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ये केंद्र स्थानीय युवाओं को सेना और पुलिस की परीक्षाओं की तैयारी कराता है। इस युवा प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण, थ्योरी कक्षाएं और कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, जिससे वे रक्षा सेवाओं के साथ साथ भविष्य के अन्य करियर अवसरों के लिए भी तैयार हो सकें। इन सभी प्रयासों से परियोजना से जुड़े गांव निरंतर समग्र विकास की ओर बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी के सपने से प्रेरित होकर यह पहल आत्मनिर्भर और विकसित गांवों की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।